हारे जाओ, कितनी सोनी कुड़ी है। खुश रहो, कूदो नहाओ पूतो फलो। एक मिनट। आइए दीदी आइए। ये कौन है? तुम्हारी सिस्टर? नहीं नहीं, ये हमारे घर की मेड है। अमृत पुत्र, ये पुत्र प्राप्ति प्राश है। इसके खाने से ना बेटा होता है। अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो हरजीत के साथ। लो, मुंह मीठा करो। तुलिन, पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी। अब तुम रोज सुबह शाम इसे खाना और जल्दी से जल्दी मुझे चांद से सुंदर पोते का मुंह दिखाना। दीदी हरजी जैसा सुंदर मुंडा पैदा करना एकदम। ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। लाए पानी का ग्लास मुझे दे। अमृत पुत्र को जाके उसका कमरा दिखा। जी मम्मी जी। आई पुत्र, एक मिनट। जी मैम। पुत्र प्राप्ति प्राश। इतने सारे प्र और त्र हैं इसमें कि मेरी जबान ही नहीं दिमाग भी चकरा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने लोगों को हमारे मुल्क में और बाहरी मुल्कों में भी बेटे पैदा करने की चाह है कि अब मार्केट में बेटों को पैदा करने के लिए प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। पुत्र प्राप्ति यंत्र मंत्र यज्ञ और न जाने क्या क्या। और क्यों नहीं होंगे? डिमांड है तो सप्लाई होगी। ये बात अलग है कि इन तमाम उपायों और नुस्खों का ना तो कभी कोई असर होता है और ना ही हो सकता है। एक औरत चाहे जो मर्जी कर ले, वो ये चुनाव कर ही नहीं सकती कि उसके होने वाले बच्चे का लिंग क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। विज्ञान साबित कर चुका है कि बच्चे का लिंग सिर्फ और सिर्फ पुरुष पर ही निर्भर होता है। लेकिन संतोष जैसे लोगों को विज्ञान से क्या लेना देना। उसने तो अपनी नई नवेली बहू को गृह प्रवेश पर ही पुत्र प्राप्ति प्राश खिलाकर एक पोते की फरमाइश रख दी। और यहां सबसे हास्यास्पद बात यह है कि संतोष जैसे लोग अपने अज्ञान के अंधेरे में इतने घिरे हुए हैं, उन्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि अगर पूरी दुनिया में सभी लोग सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा करने लगे तो यह दुनिया चलेगी कैसे? माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? पुत्र, दक्षिण दिशा ना बड़ी ही पवित्र दिशा होती है। दक्षिण दिशा में सर रख के सोने से ना पुत्र प्राप्ति होती है। इसलिए तू दक्षिण दिशा में सर रख के सोना। वो साइड। अब मतलब साउथ डायरेक्शन? साउथ नहीं पुत्र, दक्षिण यानी कि दायां हिस्सा पुत्र का होता है और वाम यानी कि बायां बेटी का। इसीलिए तू उसी तरफ सोना। समझ गई ना? वैसे बड़े अरमान थे मेरे कि अपने पुत्र के परिवार को फलता फूलता देखूं। तू करेगी ना मेरा ये सपना पूरा? दीदी आपके लिए कोल्ड कॉफी। अरे, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोल्ड कॉफी पसंद है? वो मुझे हरजी ने बताया। जा जाके पोस्टर लगा। जी मम्मी जी। माँ जी, ये पोस्टर क्यों? पुत्र, मुझे ना ऐसा ही गोलू मोलू सा पोता चाहिए। फोटो देखती रहना। और ये हरजी के लिए। हरजी? ओह, यू ट्राइंग टू से हैरी? यस यस, आई मीन टू से हैरी। ज्यादा दिमाग मत खा बहू का। इतनी थकी हो यार, आराम तो करने दे उसे। जी मम्मी जी। पुत्र, तू उसी दिशा में सोना। हाँ, मैं चलती हूँ। अच्छे से आराम करना और वो फोटो सुबह शाम देखना। मैं चलती हूँ। खुश रहे। तू दो नहाओ पूतो फलो। दीदी आप ना उसी साइड सोना। वो क्या है ना, जब तक एसी की डायरेक्ट हवा हरजी के चेहरे पर नहीं पड़ती ना, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। और हर रोज फ्रेश प्रेस किया हुआ कुर्ता पजामा पहन के ही सोने की आदत है उन्हें। इस पल का इंतजार मैं कितनी बेसब्री से कर रहा था।
अब जाके ये वक्त है। ए गुरली, जी तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल बाहर चल। मैं वो आपके कपड़े। वो मैं देख लूंगा, चल बाहर जा। जी आई एम सॉरी। बेबी थोड़ा दूर हो जाओ ना, गर्मी लग रही है। अब इंतजार नहीं होता। क्यों रे? आजकल बहुत जबान चलने लग गई तेरी। नहीं, बहू के सामने अंग्रेजी में क्या बोल रही थी तू? कुछ नहीं मम्मी। बोला था ना कि जबान बंद रखा कर अपनी। समझ में नहीं आता तेरे को? इस घर से निकाल कर मैं बाहर कर दूंगी तुझे सीधा। गलती होगी मम्मी जी, दोबारा नहीं होगी। बकवास नहीं। पर आज के बाद मैंने देखा ना, तो खैर नहीं है तेरी। ये बात ध्यान से सुन, कल सुबह जल्दी उठ जाना, बहू को छोले भटूरे बनाने हैं। और अगर तैयारियों में कुछ भी गलती हुई ना, समझ गई ना? जी मम्मी जी। क्या ढूंढ रही हो दीदी? अब वो स्टोन फ्लावर, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे पता है स्टोन फ्लावर, पर वो ना हमारे घर में नहीं है। हरजी को उससे एलर्जी है ना। एलर्जी? हाँ, लास्ट टाइम वो मसाले वाले शाही पनीर खाए थे ना, तो पूरे बदन पे लाल लाल चकत्ते पड़ गए थे। मैंने ही तो क्रीम लगाई थी उन्हें, बड़ी तकलीफ हुई थी। तुमने क्रीम लगाई थी? हाँ, मतलब हाथों और पैरों पे मैंने लगाई थी और बाकी मम्मी जी ने। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बेबी तेरा टाई बांधो ना प्लीज। आप एक मिनट, मैं हाथ धो के आती हूँ। काम करो, तुम रहने दो, तकलीफ मत करो। गुरली चल टाई बांध। क्या कर रही है? बन तो गई है। टाई पिन लगाना बाकी था। चल लगा। बेबी बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता बना दो ना। चेक टॉवल, चेक। आपका चिप्स, ये सब क्या है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि आप और हरजी बाहर जा रहे हैं, तो बस मैं उनकी पैकिंग कर रही थी। और दीदी, मैंने आपके लिए भी बैग निकाल दिया है। आपको कोई मदद की जरूरत होगी ना तो मुझे बता। तू लिस्ट बना के पैकिंग करती है? हाँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिस हो गया तो दिखने में कितनी सुंदर है, यंग भी है और इतनी पढ़ी लिखी है, तो फिर ये सब काम क्यों करती है? तुझे पता है, तुझे ना कहीं पे रिसेप्शनिस्ट या फिर सेक्रेटरी की जॉब मिल सकती है। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज माफ कर दो, मुझे काम से मत निकालना प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। आप बस ये च्युइंगम ना याद से अपने पास रखना। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही हरजी को दे देना, पर उनके कानों में ना बड़ा दर्द होता है। तुम्हें कैसे पता? वो लास्ट टाइम जब हम बैंकॉक गए थे ना, तो वहां पे ही। क्या? कहाँ गए थे? मतलब मम्मी जी और हरजी बैंकॉक गए थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने मेरे को तू बताया। यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस पैकिंग। और क्या किया है तूने? मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जा किचन में बर्तन पड़े, जाके धो ले। जी।
छोड़ उसे, वो तो बेवकूफ है। बैठ, ये देख, ये मैं तेरे लिए स्पेशल लाई हूँ। इसे ना अलग हिसाब से खाना होता है। मतलब 2 का पहाड़ा आता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं समझे? अरे इसे उन दिनों में खाना होता है। कौन से दिन? अरे बेटा, जब वो वाले दिन शुरू होते हैं, समझे? देख, उन दिनों में 10वें, 8वें, 12वें उस हिसाब से 2 चम्मच खाना होता है। ऐसा करने से ना बेटा पैदा होता है। बाबा जी ने ऐसा बोला है। माँ जी, क्या आप भी इन सब बातों में यकीन रखती हैं? अरे पुत्र, बड़ों का काम है छोटों को समझाना, और मैं तो नए जमाने की सास हूँ। मुझे ये सब बात करने में कोई बुराई नहीं लगती। और वैसे भी तू तो हनीमून पर जा रही है ना, तो इसे याद से खा लेना। लेकिन माँ जी, बात यह है कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अभी सिर्फ 25 साल की हूँ। अरे बेटा, 25 बहुत उम्र होती है। तुझे पता है, जब मैं 20 की थी तब हरजीत हुआ था। अब हरजीत 35 साल का हो गया है। तो उसके बारे में भी सोच। मुझे देख, 55 साल की होने जा रही हूँ। पता नहीं कितना जीऊंगी, आज हूँ कल नहीं। मेरे भी तो कुछ अरमान है। और देख, तुझे मेरा ये सपना तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब ज्यादा मत सोच, तो इसे याद से रख ले। अब पता है हैरी, मैंने डिसाइड कर लिया है। सबसे पहले ना हम साइट सीइंग करेंगे और उसके बाद म्यूजिकल फाउंटेन, और फिर जब हम रात में वापस आएंगे तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर। बेबी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 7 दिन इसी कमरे में रहेंगे। 7 दिन? लेकिन हम क्या करेंगे 7 दिन इस कमरे में? बेबी, माँ का सपना पूरा करना है ना। एक मिनट, वेट। एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी। मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रही थी, बट नाउ आई कांट। हमारी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए और गृह प्रवेश से लेके बच्चे की बात शुरू हो गई। क्यों? तुम्हें माँ नहीं बनना क्या? हैरी, आई एम टू यंग। अभी मुझे दुनिया देखनी है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है। लेकिन शादी से पहले हमारी बच्चे के बारे में बात होती, राइट? हाँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं। हाँ माँ कैसा है पुत्र? ठीक से पहुंच गया ना? जी। अच्छा, जरा फोन स्पीकर पे डाल, बहू से बात करनी है। अच्छा, 1 मिनट। बहू, जी माँ जी। अच्छा सुन, अच्छे से आराम करना, हाँ? और दक्षिण में सिर रखकर सोना। ठीक है, चलो माँ, बाद में बात करते हैं हम। दूधो नहाओ, पूतो फलो। अरे मम्मी जी, आपने हरजी को तो बताया नहीं, कान में रुई डाल के सोए। ठंड होगी वहां पे बहुत। अब क्या सब बात तू ही बताएगी उसे? अरे नई बीवी आई है उसकी, ख्याल रखने दे उसका। ये माँ भी ना, कितनी बार समझाया इनको कि फोन रखने से कटता नहीं है, उसको काटना पड़ता है। नई बीवी मतलब? अरे मतलब नई शादी, इसका मतलब नई बीवी। और क्या यार, कम ऑन। तो छोड़ो ना ये सबको यार, मुझे रहो। तुम बातें ही करे जा रहे हैं हम। क्या कर रही है? हरजी, दीदी, आप लोग तो कल सुबह आने वाले थे ना? तो गलती कर दी जल्दी आके। तेरी नींद तो खराब नहीं कर दी हमने? ये लड़की हमारे बिस्तर पे क्या कर रही थी? मुझे क्या पता। क्या चल रहा है तुम दोनों का? वो लड़की तुम्हारे बारे में इतनी पर्सनल बातें कैसे जानती है? अब यार 3 साल से इस घर में, तो इतना तो जानेगी ना। हाँ,
उसे पता है कि अगर एसी की हवा तुम्हारे मुंह पे ना पड़े तो तुम्हें नींद नहीं आती। बदन पे एलर्जी की क्रीम लगाती और अब तुम्हारे ही बिस्तर पर तुम्हारी शर्ट को गले लगाकर सो रही थी। यार वो कपड़े तय करते करते सो गई होगी। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? तुम्हें और कोई कपड़ा नजर आ रहा है तुम्हारी शर्ट के अलावा? देखो यार, मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ अभी अभी अंदर आया हूं ना। वो अक्सर मुझे चुपके से देखती रहती है, मैं उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तुम भी मत दो ना प्लीज। अच्छा, तुमने मुझे कभी उसे देखते हुए देखा है? कुछ और करते हुए कभी देखा है? नहीं ना, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। उसके किए की सजा मुझे क्यों दे रही हो? जाने दो यार, पागल है वो। कम है ना बेबी, आई लव यू ना बेबी, प्लीज प्लीज ना, कम। छोरी, मस्ती चढ़ी है तुझे? सामान उठा के रास्ते पे फेंको तेरा? नहीं मम्मी जी। मृत के सामने ज्यादा जबान चलती है इसकी, और आज बात ही करती, बिस्तर पे जाके सो गई। अच्छा, पहले बिस्तर पर सोती थी, इसका मतलब रोज बिस्तर पर सोएगी उसके? नहीं मम्मी जी, गलती होगी, माफ कर दीजिए। निकल बाहर। दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मेरे को माफ। नहीं हर्जी, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा, मुझे क्या? चल मम्मी जी प्लीज, मुझसे गलती हो गई। निकल। निकल ऐसे, निकल चल। प्लीज ऐसा मत करिए, दरवाजा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर मत निकालिए। मम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी मुझे दया कीजिए। गुरली, एक कप चाय बना। उस करमजली को तो मैंने निकाल दिया, देखती हूँ। गुरली, तू अभी तक यहीं पड़ी है? गई नहीं तू यहाँ से? मम्मी जी मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी जी आप तो जानते हो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। एक आखिरी मौका दे दीजिए मम्मी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, पक्का। माफ कर दीजिए। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे, और अगर आज के बाद तूने नई बहू के सामने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो ये खाल उधेड़ के ना तुझे सड़क पर फेंक दूंगी। मम्मी जी दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अंदर जा और नाश्ता बना सबके लिए। सुनो गुरलीन, दीदी कल रात को मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे आपके बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए था। मुझे प्लीज माफ कर दे, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? अरे अमृत पुत्र, तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो अच्छा, तुझे पता है ना कल करवा चौथ है? मैंने तेरे लिए बहुत सारे कपड़े निकाल के रखे हैं। अब अपने कमरे में चल और कोई भी एक पसंद कर ले। हाय रब्बा, ये कहीं खुशखबरी वाली उल्टी तो नहीं? यार तुम ना मेरी बीवी से ज्यादा मेरी माँ की बहू निकली। प्लीज हैरी, अब तुम ऐसे पहेलियों में बातें ना करो। एक तो वैसे ही गुरलीन के कारनामे मेरा दिमाग सेटल नहीं होने दे रहा है, उसके ऊपर से आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वही तो कह रहा हूँ डार्लिंग, मेरी माँ को तुम्हारी तबीयत ना ठीक होने की वजह पता है, मुझे नहीं। हैरी प्लीज तुम अपनी माँ की तरह बातें मत करो। अभी अभी हम बाहर से आए हैं, मेरा डाइजेशन बिगड़ गया है। अरे पुत्र, मैंने बहुत सारी जच्चाओं को माँ बनते देखा है, और ये जो तेरी उल्टी है ना, ये तेरे हाजमा बिगड़ने की उल्टी नहीं है, ये तो इस घर की किस्मत संवारने की उल्टी है। इसलिए तो मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। अब देख, ऐसी हालत में ना ज्यादा भूखे रहना ठीक नहीं।
अरे वो देख, चांद निकल आया। मैं एक मिनट है। सुनो तो सही यार, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो पहले लड्डू खाओ, चलो कमो 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 कमो, पहले लड्डू 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 लड्डू। बाजी क्या क्या हुआ? हे वाहेगुरु, ये इस कमली ने क्या कर दिया? गुरलीन, लड़की की किस्मत बहुत अच्छी है। अगर नीचे रेत ना पड़ी होती तो सर पर बहुत गहरी चोट आ सकती थी, पर चिंता की कोई बात नहीं। सदमे से बेहोश है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। यदि कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल कीजिए। जी चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी। देखना पुत्र, कैसे पागल लड़की है। तुझे देखा देखी शायद इसके भी अरमान जाग गए, तभी तो दुल्हन बनकर छत पर आ गई है। पानी पानी। माँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। मर जाने, मुसीबत में डाल दिया ना तूने मुझे। दुल्हन बनकर छत पे जाने की जरूरत क्या थी तुझे? मम्मी जी, मैं तो बस क्या मैं तो बस? खुद को उसकी बीवी समझती तो अभी तक। पर मैंने ये समझ नहीं आंदा कि आपने मुझे ऊपर से धक्का क्यों मारा। धक्का किसने मारा पुत्र? देख, मैं तो तेरी माँ हूँ, तू मुझे मम्मी जी कहती है तो मैं तुझे धक्का कैसे मार सकती हूँ? मैंने तो तुझे इस घर में आसरा दिया, तुझे रहने की जगह दी। अगर मैं चाहती कि तू इस घर में न रहे तो तुझे निकाल के बाहर नहीं फेंक देती मैं। पे क्या लगा रखा है तूने? तुझे इस घर में रहना है कि नहीं? निकाल के बाहर फेंक दूंगी फिर से। नहीं मम्मी, सॉरी, और मैं सब भूल जाऊंगी। ये भी कि मेरी हरजीत से शादी हुई थी और मैं उनकी पहली बीवी हूँ। अब प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मुझे घर में रहने देना प्लीज। देखो अमृत, प्लीज सुनो, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त परेशान हो। प्लीज मेरी। परेशान? मैं परेशान नहीं हूँ घटिया इंसान। मैं इस वक्त इतने गुस्से में हूँ कि तुम्हारी जान ले सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कुंवारे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि गुरलीन तुम्हारी नौकरानी है। Why? Tell me why, हरी? अमृत, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले? कब बताने वाले थे? कैसे बताने वाले थे? कि तुम्हारे अंडरवियर से लेकर तुम्हारे बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाने वाली गुरलीन तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी पहली पत्नी है। और मैं तुम्हारी पहली बीवी नहीं, तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो, लेकिन मेरा पहला प्यार हो। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो। मैंने गुरलीन से शादी सिर्फ अपने माँ के कहने पे की थी। अच्छा, ये झूठ भी अपनी माँ के कहने पे बोला है तुमने? अगर तुम सच में मुझे प्यार करते ना तो मुझे सब कुछ सच बता दे कि तुम डिवोर्सी हो, कुंवारे नहीं हो। नहीं, मैं एक्चुअली अमृत, मैं डाइवोर्सी नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने गुरलीन को डिवोर्स नहीं दिया? देखो मैं सब कुछ। अमृत, 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 प्लीज मेरी बात सुनो यार, प्लीज। अमृत प्लीज मेरी मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो गुरलीन मां नहीं बन सकती थी और मैं चाहता था मेरी एक फैमिली हो, और वैसे भी हम दोनों की बिल्कुल नहीं बन रहे थे, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। गुरलीन छोटे गांव से है और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना उसके लिए बहुत बुरा होता है, इसलिए हम कोर्ट कचहरी भी नहीं गए और हम ऐसे ही अलग हो गए। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी शादी इलीगल है?
क्योंकि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। माय गॉड हैरी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं ही नहीं। अमृत, 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 देखा सब गड़बड़ कर दी ना तूने। अरे क्या जरूरत है उसको छत से धक्का देके गिराने की? अरे तो करते भी तो क्या करते, करम जली के ड्रामे खत्म नहीं होते। तो क्या धक्का मार के उसकी जान ले लेती और पुलिस पकड़ के ले जाती, उसका क्या? अरे कह देती ना कि कमली ने आत्महत्या कर ली, वैसे भी उसके मरने से किसे फर्क पड़ना था। तू बोल क्या रही है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी बोले जा रही है। तुझे कहा था मैंने गुरलीन को घर पे मत रख। क्या सोचा था तूने? अमृत को पता नहीं चलेगा कि गुरलीन मेरी पहली बीवी है? तो मुझे क्या दोष दे रहा है? निकाला तो था ना उसे घर से, उसके मायके वालों ने वापस भेज दिया, तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ तो उसके अपनों ने उसको घर पे नहीं रखा, तो तुझे क्या जरूरत थी उसको घर पे रखने की? अच्छा, तो उसे ऐसे बाहर छोड़ देती मैं। कल को उस बेवकूफ को कोई बरगला दे और वो घर में पुलिस कचहरी लेकर आ जाए तो उससे तलाक मांगे तो क्या करेगा तू? अरे महीने के महीने का मुआवजा मांगेगी तुझसे, सोचा है कभी ये घर मांग लेगी तो करेगा क्या तू? अक्ल तो है नहीं। अरे एक तो तुझे घर में मुफ्त की नौकरानी लाके दी, तेरे पैसे बचाए मैंने, ऊपर से मुझे दोष दे रहा है तू। मुफ्त में कुछ नहीं है, वो मेरी शादी की ऐसी की तैसी करा रही है। और जिस पोते का मुंह देखने के लिए तुझे पापड़ बेल रही है ना, उसको पैदा करने वाली घर छोड़ के चले जाएगी, तू देख लेना। हरजी, दीदी जाग रही है। जी करता तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं। हट! तू ठीक है ना? उठना मत, एक अच्छे से आराम कर। बिल्कुल नहीं, हट छोड़िए आप मुझे, जाने दीजिए। अरे तू क्यों जिद कर रही है? मैंने तुझे कभी कुछ बुरा भला कहा? हमेशा तुझे सर आंखों पर बैठा कर रखा और तू ऐसे नाराज हो रही है जैसे। मान जा, हाँ तू लेट। आपको शर्म नहीं आती? आपके बेटे ने इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझसे शादी की है। यार वो तुझे सच बोलता तो तू उससे शादी करती नहीं ना? मतलब बेटा, तलाकशुदा लोगों को आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? और देख, जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो हमेशा नया सामान ही खरीदते हैं ना, इस्तेमाल किया हुआ सामान भी भला कोई खरीदता है। और गुरलीन से शादी हुए सिर्फ 3 साल हुए मेरे बेटे को, अब गुरलीन बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो इसकी सजा तू तेरे पति और मुझे देगी। ये कहाँ का इंसाफ है? देख, ये कैसी घटिया सोच है आपकी? आप शादी करने को सामान खरीदने से कंपेयर कर रही है? अमृत प्लीज मेरी बात सुनो। और माँ तू 1 मिनट के लिए चुप रहे। पुत्र मैं तो बस। माँ, अमृत प्लीज, माँ तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती, तो उनकी बात पे ध्यान मत दे। देख अब तुझे सब कुछ पता चल गया ना, गुरलीन लाल मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ इस घर की नौकरानी है यार। अच्छा, क्योंकि वो बच्चा नहीं पैदा कर पाई? अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या करोगे? निकाल दोगे मुझे इस घर से, छोड़ दोगे, या फिर इस घर में नौकरानी बनाकर रखोगे? बेबी ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो? अमृत, अमृत सुनता? अमृत मेरी बात सुन। पुत्र मेरी बात सुन, पुत्र सुन। दीदी प्लीज प्लीज इस घर को मत छोड़ के जाइए। दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मत जाइए यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो गुरलीन? मैं मम्मी जी की सेवा करूंगी, हर जी की सेवा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी दीदी, के बच्चे की सेवा करूंगी। पर इंसानियत के नाते आप मुझ पे रहम करें, घर छोड़ के मत जाइए दीदी। ये नहीं आएगी वापस माँ, लिखवा ले तू। आएगी, तू देख। क्यों कर रही हो तुम ये गुरलीन? क्यों अपने आप को इतना बेचारा और बेसहारा साबित करने की कोशिश कर रही हो? क्यों? बेसहारा तो मैं हूं ना दीदी, आप ही बताओ ना। जिस औरत को हर चौखट से लौटाया गया हो, जिसका अपना कहने का कोई रिश्ता ना हो, वो औरत बेसहारा नहीं तो क्या है दीदी? ऐसा नहीं है गुरलीन, अगर तुम अपने आप पे आ जाओ तो शायद तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं दीदी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। जो औरत माँ नहीं बन सकती वो भला किस काम की? भला हो मम्मी जी और हर जी का, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, जो उन्होंने मुझे इस घर में पनाह दी, जबकि मेरे अपने माँ बाप ने मेरे चेहरे पे दरवाजा बंद कर दिया। पनाह दी?
या तुम्हें एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया? और जब उनकी पोल खुलने वाली थी तो उन लोगों ने तुम्हारी जान लेने में जरा भी झिझक महसूस नहीं की। दीदी, मेरी जान किसी ने लेने की कोशिश नहीं की। वो तो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए मैं गिर गई। क्यों झूठ बोल रही है गुरलीन? कम से कम मेरे सामने तो तुम सच बोल सकती हो। नहीं दीदी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मम्मी जी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है दीदी? उन्होंने तो मुझे सहारा दिया इस घर में। प्लीज मेरे सर से ये छत मत छीनने दो दीदी। इंसानियत के नाते मुझ पे रहम करो दीदी। हाथी जैसे विशालकाय जीव को बांध कर रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता होगा, है ना? चौंक गया आप? मैं भी चौंक गया। इतना शक्तिशाली जानवर और इतना कमजोर सा बंधन। दरअसल बचपन में ही हाथी के पैर में जंजीर बांध दी जाती है, जिसे तोड़ने की वो लाख कोशिश करता है, लेकिन जंजीर नहीं टूटती और आखिरकार हाथी हार मान लेता है। बस उसके बाद हाथी को रस्सी से बांध कर रखना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि अब जंजीर हाथी के पैर में नहीं, उसके दिमाग में है। यहां गुरलीन की हालत भी ठीक ऐसी ही है। उसके पैर एक ऐसी अदृश्य बेड़ी से जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसे यह लगता है कि वो घर की चार दीवारी लांघकर बाहर जा ही नहीं सकती है। लिहाजा वो घर के अंदर घुट घुट कर जीने को निर्विरोध तैयार है। माँ कहाँ है तू? माँ जल्दी आ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कुछ बताएगा भी? माँ तू दादी बनने वाली है और मैं पापा। तू सच कह रहा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अमृत पुत्र, तू सच में माँ बनने वाली है। वाहिगुरु ने मेरी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ पुत्र। दूधो ना पुत्र फलो। मैं 1 मिनट में आई। वाहिगुरु। लख लख बधाइयां दीदी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। पीछे झुक झुक जी है मेरा पोता। तू नहीं जानती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ये पैसे गुरलीन को दे दीजिए ना, नौकरानी है ना इस घर की वो। लाइए मैं दे देती हूँ, दीजिए। अच्छा ये सब बाद में, अभी हरी के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो साहब का नाश्ता रेडी है? जी दीदी, वो हरजी के लिए मैंने आलू उबालने रख दिए हैं। जैसे ही उबल जाएंगे ना, मैं आलू के पराठे बना दूंगी। हरजी नहीं, साहब। वो तुम्हारे साहब हैं और तुम इस घर की नौकरानी। तुम एक काम करो, तुम मेरे धोबी से कपड़े ले आओ, मैं जब तक नहा के आता हूँ। जी साहब, अभी लाइए। मैं अभी आई। हाँ दीदी, वो कुकर में 2 सीटी लग जाएंगी तो आप उसे बंद कर देंगी? हाँ, तुम कपड़े लेने जाओ, मैं देख लूंगी किचन में। ठीक है दीदी। हेलो, माँ जी! हाय रब्बा! अमृत पुत्र, क्या हुआ तुझे? और ये धमाका कैसा था? तेरे पेट में चोट तो नहीं आई? क्या हुआ? हैरी पुत्र, डॉक्टर को बुला। नहीं, जल्दी। नहीं माँ जी, डॉक्टर को नहीं, पुलिस को बुलाइए। मुरली ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। दीदी आप क्या कह रही हैं? दीदी मैंने क्या किया? हाँ माँ जी, वो कुकर का प्रयास मुरली नहीं करवाया था। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? दीदी आप मेरे को ऐसे मत बोलो। क्यों करेगी? क्योंकि तुम मुझसे जलती है, क्योंकि तुम इस घर को वारिस नहीं दे सकती और मैं दे सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे जान से मार देना चाहती है। दीदी मैं आपसे नहीं जलती। दीदी प्लीज ऐसा मत करो। हैरी उठा। आमी, ध्यान से। अमृत, तुम उसकी कोई बात सुन तो लो यार, वो क्या कहना चाहती है। मैं क्यों इसकी कोई बात सुनूं?
मैं अभी इसी वक्त इसे इस घर से बाहर निकालूंगी। अबे पुत्र रुक तो। दीदी तुम कर क्या रही है? करो प्लीज ऐसा। पुत्र तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ जाऊंगी दीदी प्लीज। निकलो यहाँ से। दीदी प्लीज दीदी क्या कर रही है तू? अरे देख रही है क्या कर रही है? रुक। पुत्र रुक। बस बहुत हुआ रोज रोज का तमाशा। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो दीदी प्लीज मुझे बचा। तुम्हारा मनहूस साया अगर दोबारा इस घर के आसपास भी नजर आई ना तो पुलिस में दे दूंगी। दीदी मैं आप ऐसा क्यों कर रही? दीदी मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उस कुकर को मैंने कुछ नहीं किया सच में। मैं जानती हूँ कि इस कुकर का ब्लास्ट तुमने नहीं करवाया, क्योंकि वो मैंने करवाया था तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए। पुलिस बस आती ही हो। पुलिस क्यों? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो औरत, हमारे घर की नौकरानी गुरलीन, जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों का तो आप मेरे घर वालों से पूछ लीजिए, ये सब उसके गवाह हैं। व्रत ये सब क्या है? क्यों है? क्या गुरलीन ने मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की? व्रत इन सब में पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ या ना? हाँ किया, लेकिन कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस औरत को और सड़ाइए हवालात में हमेशा के लिए। घर की नौकरानी को सर पे क्या बिठाया? ये तो अपने आप को मालकिन समझने लगी। मेरी जान लेने की कोशिश की इसने। बहुत बढ़ रही है। इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व मत करो प्लीज। तू पागल हो गई है क्या? चुप करके नहीं बैठ सकते? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपकी अच्छाइयों का यही भला दिया है इसने। नहीं, बहू के सामने अंग्रेजी में क्या बोल रही थी? कुछ नहीं मम्मी। बोला था ना कि जबान बंद रखा कर अपनी। मस्ती चढ़ी है तुझे? सामान उठा के रास्ते पे फेंको तेरा। चल लेकर भाई। चल थाने चलकर तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ कहना है पुलिस थाने में जाके कहना। ये सब झूठ बोल रहे हैं मैडम। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि हरजीत चड्ढा की पहली बीवी हूँ। से तलाक दिए बिना इन्होंने इसकी दूसरी शादी करवा दी है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और मेरी सास ने मुझे जान से मारने तक की कोशिश की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप डॉक्टर से पूछिए। ये चोट भी उसी की निशानी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, गुरलीन ठीक कह रही है। माँ जी ने ही गुरलीन को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश की और मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं इस बात की गवाह हूँ। व्रत क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई है क्या? तो ये सब कर क्या रही है? मैं वही कर रही हूँ जो तुम जैसे लोगों के साथ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। But I was not having the proof, as Gurleen would have never testified. आप लोगों से डरती थी वो। आज तक आप लोगों के सामने कोई मुंह नहीं खोला उसने। इन्हीं सब चीजों का आपने फायदा उठाया, क्योंकि उसके पास एक यही आसरा था, एक ही घर था, और वो आज आसरा भी उससे छीन लिया गया है। और आज उसने इन सब चीजों का सामना किया, अपने सच का सामना किया। पहले अपने बेटे से उसकी शादी करवा कर लाए, और जब वो बच्चा ना पैदा कर सकी तो तुमने उसे घर की नौकरानी बना कर रख दिया, वो भी बिना तनख्वाह के, और उसे तलाक दिए बिना उसने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मुझे बताया भी नहीं कि इनका बेटा पहले से शादीशुदा है। गुरलीन बिल्कुल बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उसके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है जो इन लोगों ने किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के बच्चे की माँ बनूंगी? उस बच्चे को इस जिंदगी में लाके, इस दुनिया में लाके उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी? आई एम नॉट प्रेग्नेंट। इनको भी हमारा कोई भी डर हम पर तब तक ही हावी होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते, उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। गुरलीन भी अब तक अपने डर से भाग रही थी, क्योंकि हमारे देश की लाखों औरतों की तरह उसके अंदर भी यह भावना कूट कूट कर भर दी गई थी
कि एक औरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, लेकिन जब अमृत ने गुरलीन के सामने उसके सबसे बड़े डर को लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरलीन ने वो किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। उसने अपना हक मांगा। अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पहली बार उसने आवाज उठाई। हम सबके अंदर भी ऐसा ही कोई ना कोई डर होता है जो जंजीर बनकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें अपाहिज बना देता है। तो अपने उस डर को पहचानिए, क्योंकि तभी तो आप उसका सामना कर पाएंगे, उससे सावधान हो पाएंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।